Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. In the previous video, I was discussed about the factors affecting to the management of capital. I was explained 4 factors which are affected to the management of capital, means factor affecting fixed capital requirement. In this video, we will discuss about the next 4 factors which are affected to the fixed capital requirement. तो नेक्स्ट है वो आपका ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस. ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस से मतलब यह है कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने अगर बिजनेस का क्या करता है, ग्रोथ करना चाहता है, विकास करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है बिजनेस को, तो जो बिजनेस जितना ही ग्रोथ करेगा उसमें उतना ही अधिक फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. So the fixed capital requirement of a business enterprises planning to pursue higher growth opportunity will be more. यानी कि जितना हायर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. This is because provisions are made in increasing its production capacity in order to meet the anticipated higher demand timely and adequately. यानी कि जब भी हम ऐसा प्रोविजन करते हैं कि इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, जब भी हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज, जाहिर सी बात है ग्रोथ करने का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्री जितना ग्रोथ करेगी उतना ही उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा. प्रोडक्शन बढ़ने से ही उस इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है. तो प्रोडक्शन जितना ही ग्रोथ होगा उतना ही ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर ऑफ प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है और टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है. On contrary, if there are no forthcoming growth opportunity, the fixed capital requirement of the business will not be altered. यानी कि अगर ऐसे ही दूसरे वे में देखा जाए तो यानी कि अगर कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उस केस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी, उसमें कोई भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट में अल्टर नहीं होगा, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी. तो जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस है, नो फोर्थकमिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने वाली नहीं है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इसमें रिक्वायर्ड लेस फिक्स कैपिटल, यानी कि उसमें कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. लेकिन वहीं पर हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जिस बिजनेस में है वो हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. नेक्स्ट है आपका F, डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन मतलब विभेद करना, ठीक है. यानी कि जब कहीं कहीं उसमें डिफरेंसेज होते हैं, जैसे अगर हम क्या करते हैं अपनी कंपनी का, हम कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई फॉरेन की कंपनी है या फॉरेन की टेक्नोलॉजी है तो हम उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और जो डाइवर्सिफिकेशन होती है हम उस डाइवर्सिफिकेशन को चेंज करते हैं. इफ ए बिजनेस फर्म प्लान्स टू डाइवर्स इट्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज एज न्यू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट में बी नीडेड. यानी कि जब हम कंपेयर करते हैं कि हमारे मशीन उनके मुकाबले ठीक नहीं है, हमारे प्लान्स ठीक नहीं है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उनके मुकाबले क्या है, अच्छी नहीं है, उस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो अधिक हो जाती है, क्योंकि हमको नए नए टेक्नोलॉजी, नए मशीन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. उस डाइवर्सिफिकेशन जो डिफरेंसेज है उस डिफरेंसेज को कवर करने के लिए हमको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. एज अगेंस्ट दिस, और इसी के अगेंस्ट, इफ ए बिजनेस हैज नो डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स इन नियर फ्यूचर, अगर इसी प्रकार से अगर कोई बिजनेस का कोई भी नियर फ्यूचर में कोई डाइवर्सिफिकेशन, कोई चेंजिंग करना नहीं चाहता है, उस केस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल नॉट बी अफेक्टेड. यानी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अफेक्टेड नहीं होगा जब आप कुछ भी चेंज करना नहीं चाहते हैं. जैसे आपके पास अगर सिंपल सा है, आपके पास मकान है, जैसा भी है, पुराना है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है चीज़ है, जो भी है वो है, और आप किसी पड़ोसी के साथ कोई कंपेरिजन नहीं करते कि उनका मकान बहुत अच्छा है, उनका इस कलर में है, चाहे उनका ये जीना बहुत अच्छा है, उनका डबल फ्लोर है, आपका सिंगल फ्लोर है. जब आप कंपेरिजन करते हैं तो यानी कि अगर आप उस डाइवर्सिफिकेशन को कवर करना चाहते हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन आपके और उनके मकान में है, तो उस डाइवर्सिफिकेशन को आप कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भी उनके जैसा मकान को, आपको अपने मकान को बनाना होगा. और जब मकान को बनाना होगा तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी.
ठीक है। तो उस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जब आप डाइवर्सिफिकेशन को खत्म करना चाहते हैं, आप नियर फ्यूचर में आप प्लान करेंगे मैं भी वैसा ही बनवाऊंगा, तो उसके लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे दूसरे पड़ोसी में किसी के वहाँ अगर गाड़ी है तो आपकी भी प्लानिंग बनती है मैं भी गाड़ी लूंगा, तो आप गाड़ी लेते हैं तो उसके लिए क्या होगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। वहीं पे अगर आपको कोई अगर नियर फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको उसको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो डाइवर्सिफिकेशन, ए बिजनेस फर्म नॉट प्लानिंग टू डाइवर्स, कोई भी बिजनेस फर्म अगर अपने फर्म को डाइवर्सिफाइड नहीं करना चाहता है, उसको चेंज करना नहीं चाहता है, उसमें फ्यूचर में कोई सी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं की है चेंज करने की, तो उस केस में रिक्वायर्ड लेस फिक्स कैपिटल, यानी कि उसमें कम से कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पे ए बिजनेस फर्म प्लानिंग टू डाइवर्स, वहीं पे कोई बिजनेस फर्म अपने फर्म को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फर्म को क्या करता है, अगर डाइवर्सिफाई करना चाहता है, चेंज करना चाहता है, उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहता है, तो उस समय आपको रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल, यानी कि उसमें अधिक फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है आपका फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ अल्टरनेटिव्स अपने पास रखते हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक लीजिंग फैसिलिटीज एज एन अल्टरनेटिव टू आउटराइट परचेज में बी रिड्यूस टू फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स कंसिडरेबली। तो जो भी फंड का इन्वेस्टमेंट जो करते हैं आप, उसकी इन्वेस्टमेंट की जो अवेलेबिलिटी होती है वो लीजिंग फैसिलिटीज एज एन अल्टरनेटिव टू आउटराइट परचेज। कभी जैसे कोई एक फाइनेंशियल, जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि सोर्स ऑफ फंड से आप जनरेट करते हैं, कौन कौन से सोर्स ऑफ फंड से आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो ऐसे कुछ अल्टरनेटिव भी अपने पास रखते हैं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट प्लान्स अगर नहीं होगा तो हमारे पास दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, अवेलेबल है, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कंसिडरेबली पूरा कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज द रेंट कमिटमेंट्स आर मेड थ्रू वर्किंग कैपिटल, क्योंकि जो हम सोर्सेज ऑफ फंड से जनरेट करते हैं, लाइक अगर हम डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, डिबेंचर्स के थ्रू हम फंड्स क्रिएट करते हैं, कैपिटल जनरेट करते हैं, रेज करते हैं, तो उस समय क्या होगा, रेंट का कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा या 12% इंटरेस्ट दूंगा या 5% दूंगा। तो जो रेंट का कमिटमेंट होता है वो वर्किंग कैपिटल में आपके इंक्लूड किया जाता है। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स में आपका फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, अगर आपके पास फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है तो आपका फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। वहीं पे अगर फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स आर नॉट अवेलेबल तो रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल, यानी कि आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स ऑफ फंड आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सोर्स ऑफ फंड से ही आपके पास अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही आप रिक्वायरमेंट करते हैं। यानी कि आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप एक बार में जो फंड आता है उसी से फिक्स कैपिटल को रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेट का मतलब हुआ कि एक कंपनी दूसरे कंपनी से क्या करती है, कोलैबोरेट हो जाती है, मिल जाती है, मतलब दो कंपनियां मिलकर एक कंपनी में क्या होती है, चेंज हो जाती है। In order to reduce this fixed capital investment at times, certain business enterprises may decide to collaborate for purchase of an asset which may be put in use by them on sharing basis. तो कभी क्या होता है, कई कंपनियां ऐसी होती है जो दो कंपनियां जिनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो इकट्ठे दोनों परचेज करते हैं, ठीक, तो वो दोनों मिल जाते हैं, आपस में टाई अप कर लेते हैं, ठीक है, हमको भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसको भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हम दोनों आपस में टाई अप कर लेते हैं, कोलैबोरेट कर लेते हैं, और जो फिक्स एसेट हम परचेज करते हैं उस फिक्स एसेट का यूज हम क्या करते हैं, शेयरिंग बेसिस से करते हैं कि उसका काम समाप्त हो गया तो वो मशीन्स हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से भी लेवल ऑफ कोलैबोरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। Like a photocopy machines may be purchased jointly and used on sharing basis by two coaching centers which are closely located. जैसे फोटोकॉपी मशीन है तो फोटोकॉपी मशीन अगर दो कोचिंग सेंटर है जो आसपास है तो वो दोनों मिलके एक फोटोकॉपी मशीन ले सकते हैं और दोनों अपने हिसाब से उसको, एक का काम समाप्त हो जाए तो दूसरा उसका यूज कर सकता है। तो आप देखिए जहाँ पे दो बिजनेस इंस्टीट्यूशन एक साथ कोलैबोरेट होकर अपना काम कर लिए। Thus, if level of collaboration is high, the fixed capital required
मेंट ऑफ ए बिजनेस इज लो। यानी कि जितना हाई लेवल का कोलैबोरेशन रहेगा वहां पे क्या होगा, जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्योंकि अब जिस चीज को एक आदमी परचेज करना चाहता था, अब उस चीज को कितने आदमी परचेज कर रहे हैं, 2 आदमी परचेज कर रहे हैं। तो अगर एक आदमी परचेज करता तो अगर 1 लाख की मशीन है, यानी कि 2 लोग अगर 2 बिजनेस इंस्टीट्यूशन अगर कोलैबोरेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, टाई अप कर लेते हैं, तो वो उनका कास्ट अब क्या हो गया, एक दोनों का 50,000 हो गया। यानी कि वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम हो गई। ऑन कॉन्ट्रेरी, इफ लेवल ऑफ कोलैबोरेशन ऑफ बिजनेस इज लो, द फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड इज मोर। यानी कि अगर वहीं पे कोलैबोरेशन नहीं होता है, लो लेवल का कोलैबोरेशन है, तो वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, हाई लेवल ऑफ कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड लेस फिक्स कैपिटल, लो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन रिक्वायर्स मोर फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइजेस। ये फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अधिक होगा, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में अधिक होगा, वहीं ट्रेडिंग में क्या होगा, कम होगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट लार्ज स्केल में क्या होगा, कम होगा, और स्मॉल स्केल में, लार्ज स्केल में क्या होगा, ज्यादा होगा, और स्मॉल स्केल में क्या होगा, कम होगा। चॉइस ऑफ टेक्निक में कैपिटल इंटेंसिव अगर टेक्निक है तो ज्यादा होगा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अगर है, अगर हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो आप क्या करते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका क्या है, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का कोई प्लान नहीं है तो लो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पर डाइवर्सिफिकेशन प्लान है, अगर कोई अपने नियर फ्यूचर में कोई प्लान करता है चेंज करने का, डाइवर्सिफाई करना चाहता है डाइवर्सिफिकेशन, तो उसमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट अधिक होगी। वहीं पर अगर वो अपग्रेडेशन नहीं करना चाहता है, टेक्नोलॉजी को नहीं चेंज करना चाहता है, तो कम होगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स। अगर फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स अगर नहीं है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अगर है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस, जितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी उतनी ही ज्यादा हाई फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लो है, यानी कोई प्लानिंग नहीं है नियर फ्यूचर में, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन अगर लो है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अधिक होगी, अगर हाई है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। तो इस तरह से भी आप इस डाटा के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।